नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई, हमें क्या होगा, किसी पॉइंट का क्या निकाला, पोजीशन वेक्टर, जो क्या करेगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करेगा। मतलब हमें उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, m1 रेशियो m2 में। तो पोजीशन वेक्टर में पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इन m1 रेशियो m2। हमें उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो क्या करेगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करे। तो यहाँ पर देखो हमें सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा था। 10th क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकाले थे, लेकिन यहाँ पर क्या निकाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। और किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, डिवाइड्स। मान लिया पॉइंट आर है भाई, क्या पॉइंट आर, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो अपन r का पोजीशन वेक्टर चाहिए और r का पोजीशन वेक्टर क्या कह दिया, स्मॉल r। तो r का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए पहले हमें किसका निकलना पड़ा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ a, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ b। मतलब a और b दोनों क्या लिखने पड़ेंगे, पोजीशन वेक्टर। a का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या कह दिया, स्मॉल a, और b का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या कह दिया, स्मॉल b। क्या कह दिया भाई, स्मॉल b। तो अगर r डिवाइड्स AB इन m1 रेशियो m2 इंटरनली, अगर m क्या कर रहा है, अगर r क्या कर रहा है, m1 रेशियो मतलब AB को m1 रेशियो m2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरनली। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r क्या होगा भाई, r का पोजीशन वेक्टर निकाला नहीं, a और b दोनों के पोजीशन वेक्टर यूज कराएंगे। अरे यार बी दोनों पोजीशन वेक्टर कैसे यूज होंगे, जो बी का पोजीशन वेक्टर उसकी m1 के साथ गुणा, ए के पोजीशन वेक्टर गुणा m2 के साथ, और बटे m1 प्लस m2 है। तो ये होगा m1 इंटू ए का पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इंटू क्या होगा, बी का ए का सॉरी m1 इंटू बी का पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इंटू क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर, और बटे m1 प्लस m2। ये क्या भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ r। किस टाइम, जब r क्या करेगा, ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर इफ r डिवाइड्स ए बी इन एक्सटर्नली, अगर r ए बी को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो r का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो बीच में माइनस है, माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये होगा m1 वेक्टर b प्लस m2 पोजीशन वेक्टर ऑफ a बट माइनस, बीच में क्या हो जाए माइनस, और m1 माइनस m2। मतलब कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट हो, जो पॉइंट क्या करा, डिवाइड करा है m1 रेशियो m2 में, उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। जो मान लिया r ए बी को किस में कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, तो इसके लिए पहले ए का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा और बी का। तो हमारा पोजीशन वेक्टर निकाला नहीं, तो ए और बी के पोजीशन वेक्टर यूज कराएंगे। और कैसे कराएंगे, बी के पोजीशन वेक्टर गुणा m1 के साथ, ए के पोजीशन वेक्टर गुणा m2 के साथ, बटे m1 प्लस m1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस m2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बटे m1 प्लस m2। ये तो किस टाइम पोजीशन वेक्टर ऑफ r, जब r क्या कर रहा है, ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर r ए बी को क्या कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड, तो क्या होगा भाई, जो इंटरनल डिवाइड करेगा उसका जो फॉर्मूला था, उसमें बीच में प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगी, माइनस। तो यहाँ पर भी माइनस और नीचे भी माइनस, क्लियर बात है। और अगर r क्या हो, r इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, द मिड पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो अगर r मिड पॉइंट होगा, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। इसका मतलब m1 भी 1 होगा और m2 भी क्या होगा, 1। m1 के स्थान पे 1 रखांगे और m2 के स्थान पे 1 रखांगे। 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो r क्या आ जाएगा, a प्लस बी, m1 के स्थान पे भी 1 रख दिया, m2 के स्थान पे भी, और यहाँ m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। अगर मिड पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो क्या कराएंगे, दोनों के पोजीशन वेक्टर जोड़ के 2 से क्या करते हैं डिवाइड। अगर किस टाइम,
जब अपन किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, मिड पॉइंट का। ये बात क्लियर है? सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। हमें किसका पोजीशन वेक्टर निकालना, पॉइंट आर का, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, उस पोजीशन वेक्टर आर दीज एंड दीज इन 2:1। हमें क्या निकालना है, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और जो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या करे, 2:1 में डिवाइड करे। और पी का पोजीशन वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के है, और क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो एक बार तो क्या निकालना, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, किस टाइम जब आर पी क्यू को क्या करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। और एक बार आर का पोजीशन वेक्टर निकालना जब पी क्यू क्या करेगा, मतलब आर क्या रहा, पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो देखो भाई, अब हमें क्या करना पड़ा है, देखो आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है, तो ये कैसे निकाला नहीं, देख आर पी क्यू को 2:1 में डिवाइड करे, क्या करें 2:1 में। तो हमें पी का पोजीशन वेक्टर चाहिए और क्यू का, क्यों आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर यूज होंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आर स्मॉल पी होगा, ये दे रहा क्या, आई प्लस 2j माइनस के। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू आर स्मॉल क्यू माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। इब आर अगर पी क्यू को क्या करे भाई, इंटरनली डिवाइड करे, तो आर का पोजीशन वेक्टर कैसे होगा भाई, इफ आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, तो सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर स्मॉल आर होगा। तो ये कैसे होगा भाई, आर का पोजीशन वेक्टर निकालना नहीं, तो पी और क्यू दोनों पोजीशन वेक्टर यूज होंगे, तो 2:1 में डिवाइड करें m1 2 m2 1। तो क्यू के पोजीशन वेक्टर गुणा m1 के साथ, पी के पोजीशन वेक्टर गुणा m1 के साथ, m2 के साथ, और बटे m1 प्लस m2, मतलब m1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू प्लस m2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और बटे m1 प्लस m2। जब m1 कितना हमारे पास में 2, और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू ये माइनस आई प्लस जे प्लस 2k प्लस m2 1, और पोजीशन वेक्टर ऑफ है p क्या आई प्लस 2j माइनस के बटे m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस 1। यह आ गया भाई, 2 के अंदर गुणा तो माइनस 2 आई प्लस 2j प्लस 4k, प्लस यहाँ पर 2 के अंदर गुणा होगी 2 1 की, तो आई प्लस 2j माइनस के बटे 3। तो आई वाले हम जुड़ेंगे, जे वाले हम, के वाले हम, माइनस 2i प्लस आई, तो माइनस का आई प्लस 2j प्लस का 4j प्लस 4k माइनस के, माइनस का प्लस का 3k बटे 3। चलो इस 3 अलग भाग में लिख दो, -1/3i प्लस 4/3j और प्लस k, 3/3 कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो प्लस k। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, किसका पोजीशन वेक्टर आ गया, आर का। किस टाइम जब आर क्या करेगा, पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करेगा। और ई वापस सेकंड पार्ट में क्या निकालना भाई, अगर आर पी क्यू को क्या करे भाई, एक्सटर्नली डिवाइड करे, क्या करे एक्सटर्नली, तो इफ आर डिवाइड पी क्यू एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो बीच में क्या हो, प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, माइनस। तो ये होगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस भाई, तो यहाँ पर ये माइनस होगी, तो यहाँ पर माइनस, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस वाला प्लस वाला माइनस का, तो माइनस का आई माइनस 2j और प्लस का k। अब देखो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब माइनस 2i 2 घटा 1 हो गया नीचे, जब माइनस 2i और माइनस आई माइनस 3i प्लस 2j माइनस 2j तो 0j प्लस 4k प्लस k प्लस का 5k। पॉइंट आर विच डिवाइड पी क्यू इन एक्सटर्नली। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 16, मिड फाइंड द मिड पॉइंट्स
ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले, पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का हमें क्या निकालना, मिड पॉइंट्स। इसका मतलब मिड पॉइंट का क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट पी है जो इसका पोजीशन वेक्टर तो ये दे दिया, और पॉइंट क्यू इसका पोजीशन वेक्टर ये दे दिया भाई। तो इसके लिए हमें क्या निकालना भाई, जो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उसका मिड पॉइंट। मान लिया पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला पॉइंट कौन आ गया, आर, और आर का पोजीशन वेक्टर क्या कह दिया, स्मॉल आर। मतलब मिड पॉइंट आर का हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। तो मिड पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमें किसके पोजीशन वेक्टर चाहिए, पी और क्यू के। और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो क्या था भाई, तो पोजीशन वेक्टर और मिड पॉइंट कैसे आएगा, जो एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं दोनों जोड़ किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। जो पी का पोजीशन वेक्टर क्यू का पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर जोड़ के 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। मान लिया लेट आर, लेट स्मॉल आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। मान लिया स्मॉल आर किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट आर का, विच इज मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। और जो क्या है, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखा भाई, पी का पोजीशन वेक्टर और क्यू का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आर, स्मॉल पी क्या दे रहा, क्या 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू आर, क्यू का पोजीशन वेक्टर या 4i प्लस j माइनस 2k। अब किसका पोजीशन वेक्टर निकाला, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मानेगा, स्मॉल आर। तो कैसे होगा, जो पी और क्यू के दोनों पोजीशन वेक्टर यूज होंगे और मिड पॉइंट का निकालना, हाँ तो पी और क्यू के दोनों के पोजीशन वेक्टर जोड़ के 2 से डिवाइड, पी का पोजीशन वेक्टर प्लस क्यू का डिवाइडेड बाई 2। पी का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस क्यू का 4i प्लस j माइनस 2k बटे 2। तो देखो आई वाले हम जुड़े, जे वाले हम, के वाले हम 2i प्लस 4i 6i हो गया, 3j प्लस j 4j प्लस 4k माइनस 2k प्लस का 2k और बटे 2। अब ये 2 है जो इस पूरे के भाग में, 2 इनका अलग अलग भाग में लिखा, 6/2i 4/2j प्लस 2/2k, 2 तिया 6 और 3i 2 दूनी 4 2j और 2 एकम 2k। ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। द पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये क्या आ गया भाई, ये 3i प्लस 2j प्लस k। Question number 7, given that points A, B, C whose position vector are A, B and C respectively। अब हमारे पास पॉइंट A, B, C 3 पॉइंट दे दिए, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b और C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c। ये गिवन है। शो दैट ए बी सी फॉर्म है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपन क्या शो करना भाई, ए बी सी क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या लिखो, 3 साइड थी, ट्रायंगल की 3 साइड होंगे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइड होगा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, एक क्या होगा बेस और एक क्या होगा परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या दी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब ये तीनों क्या ट्रायंगल की साइड है। तो ये बाबा ये दिखा रहा हूँ भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। तो यहाँ से देखो क्या बात निकला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब किन्हीं भी 2 साइड का स्क्वायर और सम, किन्हीं भी 2 साइड का स्क्वायर और सम, तीसरी ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए, जब वे क्या होंगे, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब अपन क्या दिखाना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर देंगे इसके ऊपर। मतलब कोई भी किन्हीं भी 2 साइड का स्क्वायर और सम, मतलब 2 साइड का स्क्वायर करके जोड़ा नहीं तो उनका जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, तीसरी के स्क्वायर के। वो क्या होंगे, अगर ये होगा तो ये क्या होगा, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। लेकिन ये तीनों साइड की आपने पहले तो क्या चाहिए लेंथ,
तीनों साइड की क्या चाहिएगी लेंथ। अब तीनों साइड की लेंथ कैसे आओगी देखो भाई, ए से ए बी साइड की लेंथ निकालूंगा, बी सी साइड की और सी ए साइड की। तो ए बी साइड की लेंथ कैसे आओगी देखो, मैं ए से बी मतलब ए बी साइड का वेक्टर है, ए बी वेक्टर निकाल दूंगा, ए बी साइड का वेक्टर ए बी वेक्टर निकाल लूंगा। और ए बी वेक्टर में देख ए इनिशियल पॉइंट हो गया, बी फाइनल, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी क्या होती लेंथ, बीच की डिस्टेंस मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या थी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैं साइड ए बी का वेक्टर निकालूंगा और जो उसकी मैग्नीट्यूड आओगी फिर उसकी क्या निकाल दूंगा मैं मैग्नीट्यूड, वह क्या आ जाओगी ए बी साइड की लेंथ। लेकिन अपन ए बी साइड नहीं चाहिए, उसका क्या चाहिए स्क्वायर, लेंथ का क्या चाहिए स्क्वायर। तो जो ए बी साइड का वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो ए बी साइड की लेंथ आ गई और जो मैग्नीट्यूड आओगे उसका ठा क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इसी प्रकार बी सी वेक्टर निकालेंगे, बी सी साइड का वेक्टर बी सी निकालेंगे, फिर बी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, फिर आप सी वेक्टर निकालेंगे, फिर सी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। अगर किन्हीं भी दो साइड के वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सम तीसरी साइड के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो ये क्या होगा भाई वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले मैं क्या निकाल लूं ए बी वेक्टर निकाल लूं। तो ए बी वेक्टर कैसे निकला भाई, ए बी वेक्टर कैसे आ रहा है, इनिशियल पॉइंट है फाइनल बी, तो इनिशियल पॉइंट अपोजिशन वेक्टर में से फाइनल पॉइंट अपोजिशन वेक्टर में से इनिशियल आ घटा, फाइनल कौन है बी माइनस सी, बी का अपोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या 2i माइनस 4j 2i माइनस जे प्लस की, इसमें से ए का अपोजिशन वेक्टर घटेगा तो ए के अंदर माइनस जाओगी, माइनस वाला प्लस का प्लस वाला माइनस का, माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4 की। अब देखो भाई प्लस 2i माइनस 3i तो माइनस का आई, माइनस जे प्लस 4j प्लस का 3j प्लस के प्लस 4k प्लस का 5 की। ए बी वेक्टर आ गया भाई, ए बी साइड का वेक्टर तो आ गया, अपन तो इसकी लेंथ चाहिए, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का है बीच की डिस्टेंस, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या थी मैग्नीट्यूड, तो अपन तो इसकी क्या चाहिए भाई मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर ए बी साइड ये वेक्टर यहाँ पर क्या निकाल दिया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे आओगी, जो आई जे और के का ऑप्शन होगा उसके सम और रूट, माइनस 1 का स्क्वायर, जे का ऑप्शन 3 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर पूरा रूट, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 का 9 5 का 25, तो कितना आ गया भाई रूट 35। अपन इसका क्या चाहिए स्क्वायर, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है इसका क्या कर दो उठा स्क्वायर, तो रूट 35 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा कितना आ गया 35, इक्वेशन 1। अब क्या निकालना बीसी साइड का वेक्टर, तो बीसी वेक्टर कैसे आता है, इसका इनिशियल पॉइंट बी और फाइनल पॉइंट क्या है सी, तो वेक्टर कैसे आता है फाइनल पॉइंट अपोजिशन वेक्टर में से इनिशियल घटेगा, फाइनल पॉइंट सी माइनस इनिशियल बी, तो सी माइनस सी, तो सी क्या आ गया हमारे पास आई माइनस 3j माइनस 5k। अब इसमें से बी का घटा तो बी के अंदर माइनस जाओगी, माइनस वाला प्लस का प्लस वाला माइनस का 2i प्लस का j माइनस की, तो आई वाले हम तो आई वाले घटे, जे वाले हम तो जे वाले, के वाले हम तो के वाले, तो बी सी इक्वल टू देखो प्लस आई माइनस 2i तो माइनस का आई, माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j, माइनस 5k और माइनस का के माइनस के 7k 6k, ये आ गया। अब बीसी का क्या निकाला गया अपन तो इसकी लेंथ चाहिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, मतलब बीसी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे आ, जो आई जे और के का ऑप्शन होगा स्क्वायर सम और रूट, माइनस 1 का स्क्वायर, जे का ऑप्शन माइनस 2 का स्क्वायर, के का ऑप्शन माइनस 6 का स्क्वायर पूरा का रूट, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का 4 और 6 का 36, कितना आ गया भाई रूट 41। अब इसका स्क्वायर चाहिए तो बीसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब रूट 41 का स्क्वायर कराएंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा 41, इक्वेशन 2 भाई। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए सी ए साइड का वेक्टर, मतलब सी ए वेक्टर, इनिशियल पॉइंट सी और फाइनल पॉइंट क्या है ए, तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल घटेगा, फाइनल पॉइंट ए तो ए का पोजीशन वेक्टर में से सी का, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास 3i माइनस 4j माइनस 4k
मीन्स ये घटेगा, सी का तो घटा अंदर जाओ घटा ही हो जाएगा, जमा 3j और घटा जमा 5k, क्यों सी के अंदर घटा जाओ घटा वाला जमा जमा वाला घटागा। देख प्लस 3i माइनस i प्लस का 2i माइनस 4j और प्लस का 3j माइनस j माइनस 4k प्लस 5k तो प्लस का k। ये सी ए वेक्टर आ गया, जिसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जो आई जे और के का ऑप्शन होगा उसके समो रूट, आई का ऑप्शन 2 जे का -1 के का 1 तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो रूट कितना आ गया 6। अब सी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूंगा मैं तो क्या आ जाए रूट 6 का स्क्वायर 6 इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 2 और 3 से देखोगे जो ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ है, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आ गया बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर बात है भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वी गेट बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना 41, ए बी का 35 और सी का 6 तो 41 बराबर है 41। हेंस ए बी सी आर फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी क्या बनाना होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 18 पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। भाई इनमें से कौन सा ट्रू, कौन सी बात ट्रू नहीं है इस फिगर के अंदर। तो देखो फिगर के अंदर वेक्टर के अंदर ट्रायंगल ला पिटा था। ट्रायंगल ला क्या था, कोई दो वेक्टर ए और बी, कोई दो वेक्टर क्या है ए और बी। द टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट द ए एंड बी आर द वेक्टर ऑफ टू साइड्स टेकिंग इन सेम ऑर्डर। मान लिया ए और बी क्या ट्रायंगल की दो साइड के वेक्टर हैं, ए इसका हो गया बी इसका, टेकिंग इन सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर क्या ले लिया सेम, मतलब दोनों की डायरेक्शन है सेम। अब द थर्ड वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल विच इज अपोजिट टू द विच इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। और जो थर्ड वेक्टर होगा मतलब ए और बी दो वेक्टर हैं, ये ट्रायंगल की दो साइड और रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकिंग इन सेम ऑर्डर। वही अपन दोनों क्या ले लिए सेम ऑर्डर, मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन। ये इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस साइड को, और दोनों की क्या डायरेक्शन है सेम। और जो थर्ड वेक्टर होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन किस ऑर्डर में होगा अपोजिट ऑर्डर में। मतलब इन दोनों का ऑर्डर से क्या होगा अपोजिट। इसका ऑर्डर ये हो गया ये वेक्टर सी, तो ये किसका इक्वल होगा जो थर्ड वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर है, जो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा जिसका ऑर्डर क्या है डिफरेंट है, जिसका ऑर्डर क्या है अपोजिट है। तो सी का ऑर्डर अपोजिट था, तो जिसका ऑर्डर अपोजिट है वो किसके इक्वल होगा जो दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में थे उनके सम के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। देखो यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों वेक्टर क्या है भाई सेम ऑर्डर में, ए बी बी सी दोनों के वेक्टर क्या है सेम ऑर्डर में। लेकिन ये ए से सी तक, इसकी डायरेक्शन ए से सी तक है, ए सी वेक्टर क्या है अपोजिट डायरेक्शन इन दोनों से, भाई इनकी तो ये डायरेक्शन है और ए सी की क्या है ये। तो इसका मतलब ये ए सी वेक्टर किसके इक्वल होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर है। मैं ए सी उस साइड ले जा सकूँ तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म बनेगी भाई। देखो हमारे पास इनमें से ये बताना है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा फॉल्स है, कौन सी बात इनमें से फॉल्स। देखो भाई ये तो हमारी ट्रू होगी, इससे आ गया। अब पहले वाली देखो, दूसरी तो क्या है ट्रू बात है। अब पहली वाली देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी एरिया क्या दे दिया सी। देखो भाई ए सी वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो माइनस सी होगा, ए सी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो माइनस सी होगा। तो यहाँ पर माइनस सी रख दूं मैं, तो माइनस माइनस क्या होगी प्लस, ये बात भी क्या है सही। अब उसके बाद सी पार्ट देखो भाई ए बी प्लस बी सी माइनस सी, ए बी प्लस बी सी माइनस सी। तो देखो ए बी प्लस बी सी हमारे पास माइनस ए सी था, लेकिन यहाँ माइनस सी दे रखा है। देख ए सी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर माइनस सी था, क्या था माइनस सी।
तो यहाँ पर ए सी के स्थान पर क्या होगा, माइनस सी आ होगा, और माइनस सी आ होगा तो माइनस माइनस क्या होगी, प्लस होगी, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, माइनस दे दी, तो ये बात हमारी क्या होगी, फॉल्स। ये बात क्या है, नॉट ट्रू। अब उसके बाद चौथा ही देख लो भाई, चौथा सही है, क्यों, देखो इसी के अंदर ए बी प्लस बी सी, लेकिन यार बी सी के स्थान पर क्या दे दिया, सी बी, तो सही बात है, बी सी का नेगेटिव वेक्टर माइनस सी बी होगा, तो देखिए यार बी सी के स्थान पर मैं माइनस सी बी रखूंगा तो माइनस क्या आ जाएगा, सी बी, और प्लस सी इक्वल टू 0। ये बात क्या है, सही है, लेकिन ये बात क्या थी भाई, इनमें नोट ट्रू। ये तीनों बात तो इसके अकॉर्डिंग क्या थी, ट्रू, ये क्या थी, फॉल्स। क्लियर बात है।